अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैं आपसे बात करूँगी कि आजकल लाहौर के जलसे की जो है वो गहमा गहमी है, आवाम बड़ी चार्ज्ड है। पीटीआई वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि हम एक और कामयाब जलसे को किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे सोशल मीडिया पे और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे कि दूसरी पार्टी के जो भी सपोर्ट करने वाले हैं उनके खिलाफ के देखें जी खान साहब की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। और नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले या बाकी जमातों वाले ये सोच रहे हैं कि हमने किस तरह से इनका सामना करना है। इस वक्त में जुल्म की इंतहा तो ये है कि लीडरान है कि हम आवाम भी मुल्क का या आपस में एक दूसरे का कि गरीब आवाम का नहीं सोच रहे हैं। हम भी जैसा वो हमसे चाहते हैं लीडरान हम वैसा ही बिहेव करते हैं। क्यों ना हम एक कदम शऊर की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग इन्हीं अपने अपने लीडरान से सवाल करना शुरू करें, इनकी अंधी तकलीद से बाज आ जाएं। कितने हज़ारों का मजमा इन्होंने इकट्ठा कर लिया, ये किस तरह से ये ट्विटर पे इन्होंने एक रश लगा दिया, ट्रैफिक जैम कर दी, किस तरह से सोशल मीडिया पे ये मशहूर हैं। इसकी बजाय बेहतर नहीं है कि इनसे हम सवाल करें कि आपने काम क्या किया है, आपने अवाम के लिए क्या किया है। बेहतर नहीं है कि जो नून लीग वाले हैं वो अपने लीडरान से ये सवाल करें कि आप जो मौरूसी सियासत है उससे बाज क्यों नहीं आते हैं। कि आपके पास कोई और पूरी जमात में, इतनी पुरानी जमात में और कोई ऑप्शन नहीं होती कि जब पहले भी आप इतनी दफ़ा हुकूमतों में आए तो आप एक भाई जो होता था वो वज़ीर आज़म तो दूसरा वज़ीर आला, अब बाप वज़ीर आज़म है और बेटा जो वज़ीर आला है। ये ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये गलत है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। ये मेरे ख्याल में जब तक नून लीग के अपने सपोर्टर्स बात नहीं करेंगे तब तक किसी के सर पे जो है वो कोई मसला नहीं है, किसी के सर पे वो कोई इस चीज़ का बोझ नहीं है कि वो किसी इस चीज़ के जवाब दें या इस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। सेम इसी तरह से पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो कोशिश करें कि इमरान खान साहब से सवाल करें कि जनाब आपने हुकूमत करते हुए आपको 7.5 से 8 साल केपीके में हो गया है, 3.5 से 4 साल आपने यहाँ पे वफाक में पूरे मुल्क में हुकूमत कर ली, आपने क्या बदला है, आपके कारनामे क्या क्या हैं। आपकी बातें बहुत ज़्यादा थीं, आप कहते थे कि आप यूथ को लेकर आएंगे। आपकी पार्टी में कौन सी यूथ आई, आपने कौन से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के अवाम को, आपने हमारे लिए क्या किया। आप जब तक एक दूसरे से लड़ते मरते रहेंगे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, क्योंकि एक जो है वो नून लीग को फॉलो करे और एक पीटीआई को और एक पीपीपी को, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये लीडर हमारे साथ कर क्या रहे हैं और उनको वो क्यों सोचेंगे कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपके अंधे अकीदे जो हैं वो उनको इस चीज़ में मजबूर करते हैं कि वो उनका जो दिल करे वो करें। जब तक आप लोग सवाल नहीं करना शुरू करेंगे, जब तक आप लोग एक दूसरे की नफरत से बाहर आकर इन्हीं अपने लीडरान को इनकाउंटर नहीं करेंगे, इनसे सवाल नहीं करेंगे, इनसे पूछेंगे नहीं कि ये चीज़ गलत और ये गलत क्यों है, तब तक वो बॉदर नहीं करेंगी। उनके सर पे वो यूँ समझ लें कि उनकी बला से आप जाएं भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में, मुल्क तबाह हो, उनके ख्याल में उनको, मेरा जो ज़ाती ख्याल है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनको पता है कि जो नून लीग वाले हैं वो पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी वालों को पता है, हम लीडरान की बात करें, उनको पता है कि हम कुछ भी कर लें, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो तो इसी तरह से वो जो हैं वो बाकी पार्टीज़ के लोगों के साथ लड़ेंगे, हमारे हर गलत काम को सपोर्ट करेंगे। आप जहाँ पे आपकी जो जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें, यकीनन आपको उसके नज़रियात जो हैं बाकी पार्टी से बेहतर लगते होंगे कंपैरेटिवली। आप यकीनन आप अपनी जगह पे हक पे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बाकी पूरी दुनिया जो है वो गलत है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो खुदा का भेजा हो, खुदा न खास्ता या नऊज़ बिल्ला कोई नबी है, पैगंबर है या खुदा है जो जिसके हर मामला हर चीज़ ठीक है। तनकीद की जगह हर जगह मौजूद होती है गुंजाइश। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी पार्टी पे पहले तनकीद करें, अपने गिरेबान में पहले झांकें, आप सवाल करें कि आप लोगों ने मुल्क को क्या दिया है, उसके बाद आप दूसरी पार्टी के फॉलोअर्स के गिरेबान चाक करें, उसके बाद उनको गालियां दें, उसके बाद ये नफरत फैलाएं। जलसा भी कामयाब हो जाएगा, लीडर भी बहुत मकबूल हो जाएंगे, हुकूमतें भी उनकी सलामत रहेंगी। एक पार्टी बारी लेगी, कभी दूसरी आएगी, इसी तरह से पीटीआई भी बारियां लेगी जैसे पहले पार्टीज ने ली हैं। करेगा कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि उसकी वजह मैं और आप हैं। हमने कभी भी मजलूम का साथ नहीं दिया, हम इनके प्रोपेगेंडे के साथ खड़े हैं, हम नफरतों में इनके साथ खड़े हैं कि हम आपके साथ हैं और हम दूसरों से नफरत करेंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन हम आपको भी ठीक बात नहीं कहेंगे। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, जो आपका दिल करता है वो करें, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। हमने सवाल करना तो हमने सिर्फ अगली पार्टी से करना है। खुदा के वास्ते इस रवैये से बाज आ जाएं, अपने आसपास हालात देखें। मैं एक दिन से पिछले सोशल मीडिया पे वो जली हुई लाशें देख रही हूँ जो सिंध में दादों में वो जो चंद एक गांव हैं जो शहरों से बिल्कुल 12 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतने फासलों पे हैं, जहाँ पे एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद थी, जहाँ पे फायर ब्रिगेड मौजूद था, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया, वो बच्चे जलते रहे। आप दिल पे हाथ रख के कहें कि कोई इंसान है जिसको इस चीज़ की तकलीफ महसूस ना हो। वहाँ पे घर जलते रहे, लोगों के मवेशी जलते रहे, जो उनकी ज़िंदगी थी वो सब जल के राख हो गई और हमारे कोई वहाँ पे पहुँचा नहीं।
کیونکہ ہم کیوں آواز اٹھائیں گے جی؟ وہ تو سندھ میں ہے، پنجاب میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ شرم کر لیں. ہر جگہ پہ یہی ظلم ہوتا ہے. نہ پنجاب میں پی ٹی آئی کسی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نہ سندھ میں کبھی پی 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 کسی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی. سارے جو طاقتور ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کس کو کس نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے؟ صرف باتیں، صرف کہانیاں. یہ سوال اور آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے. چند دیر سے پہلے ناظم قتل کیس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو جاگیردار ہے، انہوں نے قتل اس معصوم جان کا کیا، اور کس وجہ سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللیگل ہے، یہ شکار آپ نہ کریں. کیا یہ بات تھی کہ جس پہ آپ کسی انسان کی جان لے لیں، تشدد کر کے جان لے لیں؟ اور آپ اور میں نے سوال نہیں اٹھانا، کیونکہ جو ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں، نہ بلوچستان والوں کے لیے سوال اٹھائیں گے، نہ ہم لوگ کے پی کے والوں کے لیے سوال اٹھائیں گے، نہ سندھ کے لیے کریں گے. ہاں، ہم پنجاب کی بات سنیں گے، اس کے بعد ہم لوگ پتہ نہیں ہم کون سے نشے کرتے ہیں، ہم کون سے برین لیس لوگ ہیں، ہم اس کے بعد اپنے لیڈران کی باتوں پہ بھروسہ کریں، اس کے بعد ہم سوچیں گے. ہم نہیں دوسری دفعہ پوچھیں گے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا تھا. اس کے بعد باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. بیسک چیز جو ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آپ اگر انسان ہیں اور مسلمان ہیں تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آنے چاہیے. جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. اس کے لیے آپ پروپیگنڈے کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. کم از کم اتنا تو کیٹیگرائز کر لیں کہ مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہوا کریں. آپ اس تماشوں سے باہر آ جائیں کہ خان صاحب لیڈر بہت بڑے ہیں، یا پھر نون لیگ کی بہت ہی فین فالوئنگ ہے، اس نے ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کیا. اس ضد سے باہر آئیں. ملک کے لیے اگر ان میں سے کسی نے واقعی کچھ کیا ہوتا تو ملک آج اس حالات میں نہ ہوتا، ہماری معیشت اس طرح اس حال میں نہ ہوتی، ہماری عوام اس طرح سے نہ رو رہی ہوتی. خدا کے واسطے خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں جو سیلیبریٹیز بھی آ کر باہر، وہ برین لیس جو ہمارا طبقہ ہے، میں آئی ایم سوری ٹو سے بٹ میں یہی سمجھتی ہوں، وہ آ کر جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے پی ٹی آئی کو. آپ کو شرم آنی چاہیے. پی ٹی آئی نے کیا دیا ہے اب تک؟ ان کے بھی کارنامے آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ بجائے کہ اس اندھی تقلید کے آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ نون لیگ کو بھی اندھا دھند سپورٹ کرتے ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گی، آپ شرم کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوال کیوں نہیں کرتے ان کی غلط پالیسیز پہ؟ آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں کتنے سالوں میں آپ نے کیا دیا ہے ملک کو؟ جب تک آپ اور میں سوال نہیں کریں گے، یہ لوگ اپنی مرضی کرتے رہیں گے. آپ لڑتے رہیں ایک دوسرے سے، آپ ان کے لیے ایک دوسرے کے تعلق، رشتہ داریاں، عزت، حیا، سب کچھ داؤ پہ لگاتے رہیں. کسی کی ماں بہن کو گالی دینے سے نہ باز آئیں، کسی انسان کو مارنے سے نہ باز آئیں. کوشش کر جہاں پہ آپ کو آپ کے انٹائی مل گیا، جو آپ کے خلاف سوچ رہا ہے یا دوسری پارٹی سے، اس کے آپ گلے پڑ جائیں. لیکن اس سے کچھ نہیں ملے گا، نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ اس ملک کو. ملک تب بدلے گا، ہمارے حالات تب بدلیں گے جب آپ اپنے ہی لیڈر سے، اپنے ہی پارٹی سے سوال کرنا شروع کریں گے. ذرا سوچئے. شکریہ.